So hi friends, I am Rohan, the director of IceGate as well as Gitflix. Today I have two students who have secured wonderful ranks in GATE 2021. Both are from mechanical and I would want them only कि वो अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दें. So सबसे पहले मैं माइक देता हूँ वत्सल को, who will talk about his introduction. Vatsal, please. Hello friends, my name is Vatsal Panchal. I have secured All India rank 7 in mechanical engineering. I am currently pursuing my mechanical. I am in 4th year in Vishwakarma Government Engineering College, Chandkheda. And I have joined IC Gates coaching of 2 year in mechanical 2021 batch. Okay, great, Vatsal. Congratulations for your All India rank 7, right? So एक बहुत बड़ा विश्वास दिलाते हैं ये कि यार हमारे गुजरात के बच्चे भी कर सकते हैं, ठीक है. If he can get All India rank 7, his score out of 1,900 90.39 normalized mark and 949 is out of 1,000 and really achievable 90.4 as your normalized mark. So I can bang on. ये आप देख सकते हो, दो आँख एक नाक वाला इंसान है, तो ये जब कर सकता है तो शायद आप भी उस तरह के मुकाम को हासिल कर सकते हो. तो पर्पस ऑफ डूइंग दिस वीडियो इज द सेम कि इफ दीज पीपल कैन डू, व्हाई कांट यू डू द सेम थिंग, राइट? लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. थैंक यू सर. मैं आयुष पंड्या हूँ और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग गेट 2021 में ऑल इंडिया रैंक 37 सिक्योर किया है. और मैं अभी 4th ईयर बीटेक में हूँ IIT राम अहमदाबाद में. और मैंने IC गेट को 1 साल के कोर्स में एनरोल किया था. ठीक है, ग्रेट. आप देख सकते हो IIT राम से बिलोंग करते हैं एंड ही हैज़ गॉट ऑल इंडिया रैंक 37, राइट? ही इज़ फ्रॉम मैकेनिकल. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू. सबसे पहले तो आपने जो मुकाम हासिल किया इन योर फाइनल ईयर, लोग कहते हैं कि सर गेट में अच्छा रैंक लाने के लिए तो हमें एक साल ड्रॉप लेना पड़ता है या 2 साल ड्रॉप लेना पड़ता है. ये दोनों ने फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में ये करके दिखाया है. सो आई बिलीव दीज आर रोल मॉडल्स फॉर यू. सो इनसे कुछ सवाल लेते हैं, इनसे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो शायद आप लोगों के सवाल हैं. मैं पूछ रहा हूँ आपके बिहाफ पे, एकदम रजत शर्मा की तरह आपकी अदालत वाला इंसान बन जाऊंगा आज मैं. सो आई विल बी आस्किंग देम सम क्वेश्चंस और वो क्वेश्चंस आप ही के बिहाफ के होंगे. सो वत्सल, सबसे पहले आपसे पूछता हूँ, कैसा लग रहा है आपको यहाँ तक पहुँच के? हाउ डू यू फील टुडे? Yes sir, I am feeling very excited. Means जब result release हुआ, almost means because of great rank predictor I was not, means because of 10, but जो अगर वो नहीं होता तो I was not expecting anything like this, any single digit rank. So I am very happy. So आपको रैंक प्रेडिक्टर ने बता दिया था कि आपकी रैंक टॉप 10 में आ सकती है और शायद आपकी रैंक उसने सही प्रेडिक्ट की और आप 7th रैंक आए. बहुत ही अच्छी बात है, राइट? आपकी क्या फीलिंग्स है? एक्चुअली सर, मेरा गोल पहले से यही था कि मुझे टॉप 500 में रैंक लाना था और गेट के आगे भी मेरा यही गोल था. लेकिन जब टॉप 50 में आया तो मैं तो बहुत ही खुश हो गया सर. अनएक्सपेक्टेडली इतना अच्छा रैंक आया मेरा. तो कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि शायद 500 में आ जाएगा तो अच्छा है. लेकिन देखो, मैं स्टूडेंट्स को यही सजेशन देता हूँ कि आप है ना, फल की चिंता मत करो, आप केवल कर्म करो. आप ये बोलो कि हाँ मुझे टॉप रैंक्स लाना है और मेहनत करते चले जाओ. रिजल्ट जो आएगा वो आप कुदरत पे छोड़ दो या अपनी मेहनत पे छोड़ दो, राइट? जैसा इन्होंने कहा कि सर मैं तो 500 के अंदर एक्सपेक्ट करा था लेकिन टॉप 50 में आया, सो आई एम डबल हैप्पी. ठीक है. सो मेहनत आप फर्स्ट रैंक की कीजिए, आप फर्स्ट रैंक लाने की कीजिए. फिर चाहे आपका 7th आए या 37th आए या 3000 आए, वो आपके हाथ में नहीं है. आपके हाथ में जो है वो मेहनत है. सो आई थिंक दैट इज वन थिंग विच एवरीबडी शुड लुक एट. ठीक है, ओके, ग्रेट. तो एक और सवाल जो बच्चों का नॉर्मली होता है कि आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही थी, ठीक है, एक एक करके मैं दोनों से चाहूँगा कि वो कैसी थी. मतलब आपने कौन से सेमेस्टर में गेट के बारे में सोचा, क्यों सोचा? इतने सारे दूसरे ऑप्शंस हैं, लोग MBA करते हैं, अब्रॉड जाने का सोचते हैं, तो आपने गेट ही क्यों सोचा? नंबर 1. नंबर 2, आपने गेट की प्रिपरेशन किस तरीके से की? थोड़ा सा एक आइडिया दे पाओगे हमारे दर्शकों को तो उनके लिए बेटर होगा. सर एक्चुअली मीन्स जब मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन किया था उस टाइम से आई वॉज हैविंग ड्रीम दैट आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर PSU जॉब्स. सो उस टाइम से आई वॉज क्लियर दैट आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड बट आई स्टार्टेड फॉर प्रिपेयरिंग मीन्स आई स्टार्टेड कोचिंग इन 3rd और 4th सेम, इन बिटवीन ऑफ 3rd सेम. एंड उसके बाद सो देयर इज लॉट ऑफ एडवांटेज ऑफ स्टार्टिंग अर्ली. मीन्स एनी मिस हैपन कैन हैपन. सो जैसे कोरोना आ गया तो उसकी वजह से बहुत सारा डिस्टर्बेंस हुआ, बट उसकी वजह से एज आई हैव स्टार्टेड अर्ली सो कुछ प्रॉब्लम नहीं आई. एंड वन थिंग इज इन स्ट्रेटेजी, मीन्स मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी बाकी लोगों से अलग है. जैसे सब लोग कहते हैं कि रैंक भी अलग है बाकी लोगों नो मीन्स सब लोग कहते हैं कि फर्स्ट गो थ्रू मीन्स रिवाइज मीन्स
कंप्लीट वन सब मीन्स रिवाइज मीन्स उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, ये करो. बट माई स्ट्रेटेजी वॉज पहले मैंने पूरा सिलेबस एक बार कवर कर लिया, उसके बाद आई वॉज ट्राइंग ऑल क्वेश्चन. मीन उसके साथ साथ करता था बट आई वॉज नॉट फोकस्ड ऑन क्वेश्चन. फर्स्टली आई वॉज फोकस्ड ऑन कॉन्सेप्ट एंड एक बार पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया पूरे मतलब सब सब्जेक्ट्स के, उसके बाद फिर मैंने क्वेश्चंस लगाने चालू किए. सो बेसिकली फर्स्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन वॉज क्लियरिंग और थियोरिकल कॉन्सेप्ट्स एंड लास्ट पार्ट था मीन्स लास्ट के 3-4 मंथ या 6 मंथ उसमें बस क्वेश्चन सॉल्व करता था बस, और क्वेश्चन नहीं. सो आप इसे कंटिन्यू रखते हैं, फिर आपके पास आऊँगा मैं. जैसा आपने कहा कि एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है. नंबर 1, जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहिए. तो आपने 3rd या 4th सेमेस्टर में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और 1.5-2 साल तक आप प्रिपेयर करते रहे, और अब तो गेट 3rd ईयर वाले भी दे सकते हैं, तो आइडियली तो उन्हें 1st ईयर में स्टार्ट कर देना चाहिए, सोचना तो एटलीस्ट. और दूसरा आपने कहा कि मैंने एक बार पहले सिलेबस कवर कर लिया जितनी जल्दी हो सकता था, और फिर मैं क्वेश्चंस के ऊपर गया. थोड़ा सा दर्शकों को ये बता पाओगे कि प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस की कितनी रिलेवेंस है, और ये जो नया पैटर्न में MSQ आया है उससे आपको कुछ फर्क पड़ा या कुछ उसके ऊपर बात करना चाहोगे? बेसिकली मीन्स देखने जाए तो MSQ से तो कुछ फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि बिकॉज दे वर जस्ट MSQ कैन अपीयर, बट जैसे उन्होंने बोला लेकिन एक भी क्वेश्चन MSQ का आया नहीं था मैकेनिकल ब्रांच में, सो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा. एंड दूसरा मेरा सवाल था कि प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस कितने आपके लिए इम्पोर्टेंट? प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ यू शुड ऑल्सो ट्राई कन्वेंशनल क्वेश्चंस ऑल्सो, मीन्स इफ़ यू आर टारगेटिंग वेरी हाई रैंक, बिकॉज क्योंकि मोस्टली इफ़ यू आर टारगेटिंग अराउंड 60-70 मार्क्स तो उसके लिए तो प्रीवियस ईयर इनफ है, बट उसके आगे जाने के लिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए कन्वेंशनल पेपर ऑफ IES ESE पेपर वो बहुत हेल्पफुल है, और टेस्ट सीरीज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो मीन्स प्रीवियस ईयर जस्ट पार्ट. सो जैसा वत्सल ने कहा, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मैं नॉर्मली कहता हूं कि बच्चे को 2 से 3 टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए बेस्ड ऑन द टाइमिंग ही है. ठीक है, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के अलग अलग पैटर्न के लगानी चाहिए. उससे फायदा होता है, मल्टीपल चीज़ों को आप देखते हो, आप कुएं के मेढक नहीं बने रहते, आपको पता लगता है कि दूसरी जगह पे क्या कंपटीशन चल रहा है. एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे वत्सल ने कहा कि अराउंड 50-60 टारगेट कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काम चल जाएगा. लेकिन अगर आप टॉप रैंक्स लाना चाहते हो, 90-95 तक का स्कोर टारगेट कर रहे हो, तो शायद कन्वेंशनल क्वेश्चंस और रेफरेंस बुक्स, वो भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक आपको रेफर करनी पड़ेगी. खाली कोचिंग करने से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आप 90s तक नहीं ला पाओगे. राइट सर, आपका भी सुन लेते हैं. व्हाट वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी? मैंने एक्चुअली गेट के बारे में पहली बार फर्स्ट ईयर में सोचा था. फर्स्ट ईयर में मुझे लगा कोई भी टेक्निकल एग्जाम देनी थी, जो इंडिया लेवल की कोई टेक्निकल एग्जाम देनी थी, और गेट में से MTech एडमिशन भी होते हैं, PSC जॉब्स मिलती है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी. तो मैंने इसलिए गेट को टारगेट किया, और एक्चुअली मैंने 3rd ईयर के 2nd सेम से, मतलब कि 3rd ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट की 1 ईयर के लिए. और मेरी स्ट्रैटेजी ऐसे थी कि मैंने टाइम टेबल नहीं बनाया कभी भी. जैसे ही सर कहता है कि टाइम टेबल बनाना चाहिए, लेकिन आपके ऊपर है वैसे तो, लेकिन मैं अब कभी भी टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाता था, इसलिए मैंने टाइम टेबल कभी बनाया नहीं है. और मेरा स्ट्रैटेजी यही थी कि मैं एक सब्जेक्ट लेता था, सब्जेक्ट वाइज मैं प्रिपेयर करता था. तो एक सब्जेक्ट जब मैंने लिया है तो मैं उसको पूरा कंप्लीट करता था पहले. जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता तब तक मैं दूसरे सब्जेक्ट पे मूव नहीं करता था. और एक सब्जेक्ट अगर खत्म हो गया तो उसके बाद उसकी टेस्ट सीरीज और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी क्वेश्चंस है वो मैं लगा लेता था. तो एक बार ये जब सब्जेक्ट्स खत्म हो गए, अराउंड सितंबर के आसपास मैंने सब कंप्लीट कर लिया था, और 1-2 सब्जेक्ट्स बाकी थे और भी. और उसके बाद मैंने रिवीजन चालू किया और फुल लेंथ टेस्ट लगानी चालू की. और ऐसे ही मेरे पास एक्चुअली 4 नोट्स थी. पहली नोट्स मेरी मेन नोट्स थी जो क्लासेस वाले देते हैं, और वो उन नोट्स में से मैं थियरी करता था. और फिर मैं जो क्वेश्चंस गेट के लगाता था और प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चंस लगाता था, उसकी मेरी दूसरी न्यूमेरिकल की नोट थी, तो वो न्यूमेरिकल्स की नोट भी मैं रखता था. एक तीसरी नोट मेरे पास शॉर्ट नोट्स की नोट थी, उसमें से मैं रिवीजन करता था हर बार, तो जल्दी रिवीजन होता जाता. और लास्ट मेरे पास फॉर्मूला की एक नोट थी, वो एक ही नोट थी जो मैंने एक ही बार रिवाइज की थी गेट की एग्जाम के डायरेक्टली पहले. तो ऐसी मेरी स्ट्रैटेजी थी अब तक. गुड. आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है कि फार्मूला की नोट्स सेपरेट होनी चाहिए. कई बार बच्चे गलती करते हैं. 4 तरीके की नोट्स आप देख रहे हैं उन्होंने मेंटेन की हुई हैं, जहाँ पर शॉर्ट नोट्स अलग हैं, थ्योरी के नोट्स अलग हैं,
क्वेश्चंस के नोट्स अलग हैं. सो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है और शायद यही कारण रहा है कि विदाउट इवन प्लानिंग ही इज एबल टू गेट गुड रैंक्स, क्योंकि उनके पास हर चीज़ स्ट्रक्चर्ड थी. वो कह रहे हैं प्लान नहीं, लेकिन ये 4 नोट्स बनाना एक तरीके से साबित कर रहा है कि ही वॉज वेरी मच प्लान, राइट. सो आई थिंक वंडरफुल जॉब डन. और जैसा उन्होंने कहा कि हर इंसान के अपनी अपनी तरीके होते हैं पढ़ने के. कुछ लोग होते हैं जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जो रात को बहुत लेट नाइट तक पढ़ सकते हैं. सो एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट. जैसा वत्सल ने कहा था कि सर मैं पहले एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं एक सब्जेक्ट लेके गया. सो कोई सही कोई गलत नहीं है. इट इज अप टू यू हाउ डू यू टेक इट, राइट. चलिए लास्ट सवाल पूछ लेते हैं, बहुत लंबा नहीं करते हैं इस वीडियो को. एक लास्ट सवाल इन दोनों से, बिकॉज दे आर एक्साइटेड राइट नाउ, दे हैव गॉट वंडरफुल रिजल्ट्स. और इनसे एक लास्ट सवाल आज के लिए पूछना चाहता हूँ. व्हाट डू यू वांट टू डू इन फ्यूचर? आपकी रैंक्स बहुत अच्छी हैं, आपको जो चाहे मिलेगा. आप आज शाहरुख खान हैं हिंदुस्तान के, तो आपको क्या आगे करना है? व्हाट इज योर प्लान फॉर द फ्यूचर? Yes sir, my plan is to join PSU and वही उसी की वजह से मैंने गेट लिखा और उसी की वजह से मीन्स माय मोटिवेशन वाज ओनली दैट. सो उसकी वजह से ग्रेट. सो इनका मोटिवेशन ही था. इन्होंने पहले भी कहा कि मेरे को सर PSU में ही जाना है, तो आई थिंक दैट इज गोल और शायद वो अपने गोल को बहुत आसानी से अचीव कर पाएंगे. आपका? मैं भी सर PSC जॉब्स को ही टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि एमटेक में मुझे लगता है कि 2 साल और देना, उसके बाद भी मुझे जॉब ही लेनी है. मुझे कोई PhD नहीं करना, इसलिए मुझे लगता है कि PSC जॉब ही अच्छा रहेगा अभी. ग्रेट ग्रेट. एंड इनफैक्ट आई वुड ऑल्सो फेवर देम कि अगर आपकी रैंक उस लेवल की है जहाँ पे आपको PSU मिल रहा है, तो शायद एमटेक से पहले PSU को प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि आप 2 साल में जो सीखोगे प्रैक्टिकली दैट विल बी बेटर देन डूइंग एन एमटेक. यस, आपकी रैंक थोड़ी सी कम है और आपको अच्छा PSU नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड कि आप मास्टर्स करके उन PSUs में जा सकते हो, राइट. सो इट इज़ अप टू यू कि अगर आपकी रैंक क्या आती है उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, राइट. सो ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू वंस अगेन फ्रॉम आइसगेट. और आपने बहुत मेहनत किया. ये क्रेडिट आपको जाता है, आपके पेरेंट्स को जाता है, आपके वेल विशर्स को जाता है. एंड वी विश यू अ वंडरफुल लक फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू.